आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में दाखिला लेना अगर आप चाहते हैं तो आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी जो है वो 1970 में इसका क़याम अमल में आया। सबसे पहले ये कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के साथ एफिलिएटेड होता था। उसके बाद ये नस्ट यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ होता था। 2012 में ये नस्ट यूनिवर्सिटी एडमिशन करती थी और बच्चे नस्ट का एंट्री टेस्ट देते थे, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। 2015 में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज नम्स का वजूद जो है वो अमल में आया और उसके बाद से नम्स ने, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज ने एंट्री टेस्ट कंडक्ट करना शुरू किया और इंडक्शन वगैरह सब जो है वो नम्स के अंडर आ गई। तो आपको बताएं कि आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में अगर आप दाखिला लेना चाहते हैं तो पहली तो एक दो तीन चीजें हैं जो मिथ हैं जो बच्चों के माइंड में होती हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि लड़कियां यहाँ पे अप्लाई कर ही नहीं सकती। ये पहला गलत पॉइंट है, इसको क्लियर कर लें कि लड़कियां भी कर सकती हैं और लड़के भी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो मिथ पाई जाती है आर्मी मेडिकल कॉलेज के एडमिशन से रिलेटेड वो ये पाई जाती है कि यहाँ पर सिविलियंस फैमिलीज के बच्चों का दाखिला नहीं होता, सिर्फ आर्मी की फैमिलीज के बच्चों का दाखिला होता है। ये दूसरी गलत खबर है जो आप तक पहुंचाई गई है, इसको खत्म कर दें। ऐसा नहीं होता, सिविलियंस भी बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर सिफारिश से दाखिला होता है। ये गलत खबर आप तक पहुंचाई गई है कि जिसके पास सिफारिश नहीं है, किसी फौजी जर्नल की, ब्रिगेडियर की, तो उसका दाखिला नहीं होगा। ऐसा नहीं है, आपका यहाँ पर दाखिला मेरिट पर होता है बेसिकली। तो यहाँ पर ये तीन चीजें जो इंपॉर्टेंट है इनको आप अपना क्लियर कर लें। उसके बाद आपको अब आगे बताते हैं। आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी के अलावा आर्मी के तकरीबन 10 से ज्यादा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिनमें सीएमएच लाहौर मेडिकल कॉलेज, सीएमएच मुल्तान मेडिकल कॉलेज, सीएमएच खारिया, सीएमएच कराची, सीएमएच बहावलपुर, सीएमएच कोयटा, वह मेडिकल कॉलेज, हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज टेक्सला। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज बताते हैं आपको कि यहां पर अब आपने अगर दाखिला लेना है तो हर किसी कैटेगरी का एक अलग अलग वे होता है। अब आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में सिविलियंस के दाखिला लेने का तरीकाकार अलग है, आर्मी फैमिलीज के बच्चों का दाखिला लेने का तरीकाकार अलग है, नेवी फैमिलीज के बच्चों का अलग, एयरफोर्स फैमिलीज के बच्चों का अलग। तो हम सारों को कैटेगराइज कर लेते हैं। अब जो सिविलियन फैमिलीज के बच्चे हैं, अब उनमें लड़कियां भी होती हैं, लड़के भी होते हैं। अब इन दोनों में मजीद आगे डिफरेंशिएट है। अब गर्ल्स के लिए अलग तरीकाकार, बॉयज के लिए अलग तरीकाकार। अब बॉयज के पास जो है ना वो दोनों ऑप्शन है। सिविलियन बॉयज की बात कर रहा हूं जिनके वालिदैन का आर्मी, नेवी या एयरफोर्स से कोई ताल्लुक नहीं है, सिविलियन फैमिली से हैं और बॉयज हैं। उनके पास दो ऑप्शन है, वो नम्स कैडेट के तौर पर भी अप्लाई कर सकते हैं, वो मेडिकल कैडेट के तौर पर भी अप्लाई कर सकते हैं। सिविलियन गर्ल्स जो हैं उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन है और वो ओनली नम्स कैडेट्स का ऑप्शन है। अब नम्स कैडेट्स, मेडिकल कैडेट्स और पेइंग कैडेट, तीसरी कैटेगरी पेइंग कैडेट में लड़कियां और लड़के दोनों जो आर्मी, नेवी या एयरफोर्स फैमिली से बिलोंग करते हैं, सिर्फ वो पेइंग कैडेट में जा सकते हैं। पेइंग कैडेट में सिविलियन फैमिलीज के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। पेइंग कैडेट इज ओनली फॉर आर्म फोर्सेस फैमिलीज। अब बात कर लेते हैं, यहां पर मजीद डिफरेंशिएशन आ जाती है। यहां आप पहले मेरी बात को तवज्जो से सुनते आइएगा। जहां पर आपको कोई चीज समझ नहीं आती, कोई कंफ्यूजन होती है, तो आपने देन क्वेश्चन करने में आपके क्वेश्चंस के सबके आंसर इंशाल्लाह करूंगा। अच्छा, अब यहां पर आ जाती है बात जो पेइंग कैडेट्स हैं। पेइंग कैडेट्स के लिए इनको सबसे पहला काम क्या करना होता है, एफएससी में 60% नंबर लेने हैं ताकि वो एंट्री टेस्ट में अपेयर हो सके। ये 60% नंबर क्राइटेरिया सिर्फ एंट्री टेस्ट पास करने के लिए है, एंट्री टेस्ट में अपेयर होने के लिए। ये मत समझिएगा कि 60% पे आपका एमबीबीएस बीडीएस में दाखिला हो जाएगा, हरगिज नहीं। आपको एमबीबीएस बीडीएस पे दाखिला लेने के लिए कंपीट करना पड़ता है। बेसिकली 90% प्लस एग्रीगेट लेना पड़ता है, देन जाके आपका एडमिशन होता है। बड़ा मेरिट हाई होता है यहाँ पर। अब उनको नम्स एंट्री टेस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। जुलाई के महीने में नम्स की रजिस्ट्रेशन ओपन होती है। नम्स कैडेट और पेइंग कैडेट जो सिविलियन फैमिलीज के बच्चे और आर्मी फैमिलीज के बच्चे जो हैं, ये नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस का एंट्री टेस्ट देते हैं। नम्स एंट्री टेस्ट इसको कहा जाता है। जुलाई में रजिस्ट्रेशन नम्स एंट्री टेस्ट की होती है, अक्टूबर के महीने में ये टेस्ट होता है। अब ये तमाम बच्चे जो है ये अप्लाई करते हैं टेस्ट के लिए, टेस्ट में अपेयर होते हैं। टेस्ट आपका जो नम्स का टेस्ट है, ये एक यहां पर एक और मिसकंफ्यूजन पाई जाती है कि ये सिर्फ रावलपिंडी में होता है। ऐसा नहीं है, ये पाकिस्तान के 23 बड़े शहरों में होता है। 23 बिग सिटीज ऑफ पाकिस्तान, हर सूबे में होता है ये टेस्ट। आप अपने बड़े शहर में हैं तो आप दे सकते हैं, करीबी किसी शहर में दे सकते हैं। अच्छा, अब इसके लिए आपकी 3500 रुपए फीस होती है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज का टेस्ट देने के लिए।
टेस्ट देने के बाद आपने जब उसका रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट आने के बाद ये जितने बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं ना, यहाँ पर साइड पे समीर अली, मोहसिन अली, अन्ना, दाऊद, इन सब का मैं रिप्लाई करता हूं। मैं थोड़ा सा ये पहले आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद मैं सारों के क्वेश्चंस का भी इंशाल्लाह वन बाय वन करके रिप्लाई करता हूं। हमारे साथ जुड़े रहे इंशाल्लाह ताला, बहुत यूजफुल डिस्कशन होने वाली है हमारी आज की। अच्छा, इसके अंदर जो मेडिकल कैडेट, अब जो पेइंग कैडेट और नम्स कैडेट है, जब नम्स का आपका टेस्ट हो जाता है, इसके बाद आपने आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी के लिए अप्लाई करना होता है। अब आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी के लिए जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं, वो भी ऑनलाइन आपने नम्स की वेबसाइट पे करना है। आपको आर्मी सिलेक्शन सेंटर जाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई मेडिकल, फिजिकल, इंटरव्यू, इंटेलिजेंस टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। मैं नम्स कैडेट और पेइंग कैडेट की अभी बात कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर लड़कियां भी और लड़के भी दोनों अप्लाई करते हैं। अब इसके अंदर जो है वो किसी भी शहर से, आपका ताल्लुक किसी भी सूबे से है, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, केपीके, आजाद कश्मीर, कहीं से भी हैं, आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं और इजीली आपको एडमिशन मिल जाएगा आर्मी मेडिकल कॉलेज में। इनकी मेरिट लिस्टें नम्स की वेबसाइट पे लगाई जाती हैं नम्स कैडेट के लिए। पेइंग कैडेट को भी सेम वही प्रोसेस है जो नम्स कैडेट का है, सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा है। पेइंग कैडेट की जो एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, नम्स कैडेट वाला सेम प्रोसेस पेइंग कैडेट का भी होगा। यानी पहले आप नम्स टेस्ट देंगे, नम्स का रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपने एएमसी की वेबसाइट पे अप्लाई, एएमसी के लिए अप्लाई करना है। सिर्फ एक काम पेइंग कैडेट ने एक्स्ट्रा करना है, वो है पीसी फॉर्म। पीसी फॉर्म आपने लेने हैं। अगर आप आर्मी फैमिली से हैं तो आप जीएचक्यू स्टेशन हेडक्वार्टर या किसी भी यूनिट से, फौजी यूनिट से ले सकते हैं, या आप जो है वो WNR पोर्टल से डाउनलोड करवा सकते हैं ये पीसी फॉर्म। इसकी मुकम्मल डिटेल मैंने पेइंग कैडेट की वीडियो में डाली है। आपने वो फॉर्म लेके उसको फिल करना है, उसके अंदर सारी सीटें हैं, अपना कैटेगरी को फिल आउट करके आपने वो फॉर्म दोबारा वापस जमा करवा देना है जीएचक्यू में। ये पेइंग कैडेट का तरीकाकार है। नम्स कैडेट का मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब आते हैं जो मोस्ट डिमांडिंग कैटेगरी है, मेडिकल कैडेट्स। तो मेडिकल कैडेट्स के लिए ओनली बॉयज कैन अप्लाई। अब वो बॉयज सिविलियन फैमिली से भी अप्लाई कर सकते हैं, वो बॉयज जो हैं वो आर्मी फैमिलीज, नेवी फैमिलीज, एयरफोर्स फैमिलीज, किसी भी खानदान से ताल्लुक रखते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उनकी उम्र 17 साल से 21 साल होनी चाहिए मेडिकल कैडेट के लिए। अब ये मेडिकल कैडेट आर्मी मेडिकल कॉलेज का वो प्रोग्राम है जिसमें बिल्कुल मुफ्त आपको दाखिला मिलता है। अब इसके लिए करना क्या होता है, थोड़ी तगोदो करनी पड़ती है आपको, एक लेंथी प्रोसेस होता है, इस जब मुख्तलिफ 5-6 स्टेप से आपको गुजरना होता है। मेडिकल कैडेट्स में अगर आप सिलेक्ट होना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आर्मी सिलेक्शन सेंटर की वेबसाइट पे, जो जीएचक्यू की ऑफिशियल वेबसाइट है www.joinpakarmy.gov.pk, इस वेबसाइट पे आके आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। और अभी जून के एंड और जुलाई में रजिस्ट्रेशन ओपन होने वाली है मेडिकल कैडेट्स की। तो मेडिकल कैडेट्स वाले बिल्कुल रेडी रहें, इनके लिए अभी रजिस्ट्रेशन ओपन होने वाली है। अभी जून जुलाई के अंदर ऑनलाइन पोर्टल ओपन होगा। एमडी कैट मेंटोर चैनल पे मैं पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा, कैसे आपने फॉर्म फिल करना है, कैसे आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके बाद आप जब अप्लाई कर लेंगे तो आपका टेस्ट होगा, 3 से 4 दिन के बाद आपकी रोल नंबर स्लिप आ जाएगी, आप टेस्ट देंगे। टेस्ट आपका होगा जो कंप्यूटराइज्ड बेस्ड टेस्ट होता है, जिसको हम ऑनलाइन टेस्ट कहते हैं। आर्मी सिलेक्शन सेंटर जाके एक कंप्यूटर होगा, उसके ऊपर आपको पोर्टल दिया जाएगा, जस्ट आपने वहां पे अपना रोल नंबर एंटर करना है और स्टार्ट टेस्ट कर देना है। जब वो आपको वहां पर इन्विजिलेटर्स, जो मेजर साहिब होते हैं, एजुटेंट होते हैं, वो आपकी कंटिन्यूस निगरानी कर रहे होते हैं। तो आर्मी सिलेक्शन सेंटर पे आपने जाके वो टेस्ट देना है। बेसिकली उसमें एकेडमिक टेस्ट होगा। एकेडमिक में आपकी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश होगी, और आपका एक इंटेलिजेंस पोर्शन होगा। इंटेलिजेंस पोर्शन में आपका एकेडमिक, आपका वर्बल और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस होगा। अब ये इंटेलिजेंस टेस्ट आपने क्वालिफाई करना है, इसके लिए आप हमारी वेबसाइट से आपको मुकम्मल प्रिपरेशन मटेरियल मिल जाएगा। आपने प्रिपरेशन के लिए परेशान नहीं होना। एमडी कैट मेंटोर पे अगर आप आए हैं तो आपको रहनुमाई भी मिलेगी, प्रिपरेशन भी मिलेगी। हर किस्म के एंट्री टेस्ट की मुकम्मल तैयारी के लिए आपको मुकम्मल सहूलतें और मुकम्मल चीजें, गाइडेंस से रिलेटेड लेक्चर, टेस्ट, क्विज, डिस्कशन, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज को लेके आपने घबराना नहीं है, इंशाल्लाह आपकी प्रॉपर पूरी हेल्प आउट करेंगे हम। आपने टेस्ट देना है, टेस्ट आपका क्लियर हो जाता है, उसी टाइम पास हो जाएगा आपका टेस्ट, तो आपको आगे मेडिकल के लिए, इनिशियल मेडिकल टेस्ट के लिए आपको बुला लिया जाएगा। आपका इनिशियल मेडिकल टेस्ट होगा। इनिशियल मेडिकल टेस्ट के अंदर आपको क्या 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 चीजें चेक की जाएंगी, इसके ऊपर मैं पूरी डिटेल से वीडियो बना चुका हूं। बेसिकली उसके
अंदर जो है वो 5 से 6 चीजें आपकी चेक हो रही होती हैं। आपका चेस्ट साइज, आपकी हाइट देखी जा रही होती है, आपकी आई साइट देखी जा रही होती है, आपका बॉडी एग्जामिनेशन किया जा रहा होता है, कहीं से आपकी कोई बोन फ्रैक्चर तो नहीं है, कहीं से आपको जो है वो कोई हाईली लेवल पे इंजर्ड तो नहीं है जिसको जिसकी वजह से आप मेडिकली अनफिट हो सकें। कुछ आपके एल्बोज के और कुछ आपके जो फीट हैं उनकी कुछ ऐसी जो है वो डिसलोकेशंस हो जाती हैं जिनकी वजह से उनको मेडिकली अनफिट कर दिया जाता है। तो आपने मेडिकल एग्जाम क्लियर करना होता है। जैसे मेडिकल एग्जाम आप क्लियर करते हैं देन आपका होता है फिजिकल एग्जाम। फिजिकल एग्जाम के अंदर आपको 4 स्टेप से गुजारा जाता है। एक आपकी रेस होती है, आपने आपको 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर की रेस आपने कवर करनी होती है और उसके लिए आपको मखसूस टाइम होता है 14 मिनट। उसके बाद आपने डिच क्रॉसिंग, एक आपको कहते हैं दौड़ते हुए आए और आपने एक गड्ढा है उसको क्रॉस करना है। 7 फुट 4 इंच का गड्ढा होता है, उसकी चौड़ाई और लंबाई 7 फुट 4 इंच होती है और उसकी गहराई 4 फुट होती है। आपने उसको दौड़ते हुए क्रॉस करना है, अक्सर आपने वीडियोस में भी देखा होगा। उसके अलावा पुशअप्स होते हैं, चिनअप्स होते हैं और डिच क्रॉसिंग होती है और रेस होती है। ये 4 मरहले आपने क्लियर करने हैं। आप जब ये फिजिकल टेस्ट का प्रोसेस क्लियर कर जाते हैं उसके बाद आपको जो है वो इंटरव्यू के लिए उसी वक्त नहीं, कुछ दिनों के बाद जब आप मेडिकल भी क्लियर कर लेंगे, फिजिकल भी क्लियर कर लेंगे, देन आपको आपको कहेंगे कि ठीक है आप घर चले जाएं। देन आपको इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर्स जारी किए जाते हैं। अब बहुत से बच्चे होते हैं जो क्लियर कर जाते हैं मेडिकल भी फिजिकल भी, लेकिन उनको इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर्स नहीं आते। इसकी वजह क्या होती है? मैं रीजन आपको बता देता हूं। वजह ये होती है कि यहां पर आपको जो ओवरऑल परफॉर्मेंस आपकी है ना, बेसिकली आपके मैट्रिक में या तो नंबर कम होते हैं या एफएससी में कम होते हैं आपके, या आपने जो इनिशियल टेस्ट है उसको थोड़े नंबरों से पास किया होता है। अब यहां पर माइंड में इन चीजों को बिठाते जाइएगा कि ओवरऑल परफॉर्मेंस मैटर कर रही होती है। आप ये मत समझिएगा कि मैंने क्लियर कर लिया तो मुझे अगले स्टेप के लिए बस बुलाया जाएगा और 100%। तो आपको यहां पर लोग मिसगाइड करते हैं कि भाई सिफारिश चलती है, ऐसा नहीं होता। आपने इंटरव्यू के लिए जब जाना है आपको इंटरव्यू की पूरी तैयारी एमडी कैट मेंटोर पे मिलेगी इंशाल्लाह ताला। इंटरव्यू में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे आपने उनको आंसर करना है। उसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट होता है जीएचक्यू रावलपिंडी में। ये दोनों टेस्ट क्लियर करने के बाद देन आपका फाइनल मेडिकल एग्जाम होता है और वो फाइनल मेडिकल एग्जाम आपका जो है वो कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल एग्जाम होता है। उसमें आपको पहले सीएमएच हॉस्पिटल में भेजा जाता है, वहां पर ईएनटी डॉक्टर के पास वो आपका नाक कान गले का मुकम्मल चेकअप करते हैं। उसके बाद आपको जो है वो सर्जरी वार्ड में भेजा जाता है, वहां पे वो अपने फील्ड से रिलेटेड आपकी सारी बॉडी को चेक करते हैं। देन आपके टेस्ट करवाए जाते हैं, पैथोलॉजी एएफआईपी आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी में आपको भेजा जाता है। वहां से आपके नंबर ऑफ टेस्ट, आपके एलएफटीज आरएफटी सीबीसी, इसके अलावा कुछ जो है वो जिगर मेदे गुर्दे सारे टेस्ट करवाने के बाद वो सारे क्लियर आने चाहिए। देन उसके बाद आपको जो है वो ओटी में भेजा जाता है और वहां पर आपका जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो किया जाता है। तो हॉस्पिटल के सारे वार्ड से घूमने के बाद डिटेल्ड में हर डॉक्टर अपनी रिपोर्ट जारी करते हैं। देन वो आपके अगर उसमें भी किसी एक चीज में आप रह गए तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और अगर आप सारे स्टेप क्लियर कर आए तो आप फाइनल हो जाएंगे और सारी जंग जीत जाएंगे और आपको फाइनल जो रिकमेंडेशन लेटर है, ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन आर्मी मेडिकल कॉलेज की जिसको कहते हैं, वो आपको दी जाएगी। और वो दिन आपके लिए बहुत खुशी का दिन होगा क्योंकि आपकी सिलेक्शन हो चुकी होगी उस टाइम मेडिकल कैडेट के लिए, और आपको बताया जाएगा कि फलां डेट को आप आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में पहुंचे, रिपोर्ट करें। और उस दिन आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में जाने के लिए आपको ये इंस्ट्रक्शन दी जाएगी कि फर्स्ट क्लास सर्विस का इस्तेमाल करें। किसी बस के जरिए आना है, किसी भी जो है वो आपने ट्रांसपोर्ट के जरिए आना है तो फर्स्ट क्लास, और उसका आपको टीएडीए दिया जाएगा। यानी उस दिन से आपका खर्चा वालिदैन उठाना बंद, फौज उठाना शुरू। पहले दिन से ही आपको आर्मी तमाम फैसिलिटीज देना शुरू कर देती है। तो ये है बेसिकली तमाम लेंथी प्रोसेस जिसके जरिए एक मेडिकल कैडेट तैयार होकर आर्मी मेडिकल कॉलेज में पहुंचता है। वहां आपको मेडिकल की आर्मी की खाकी यूनिफॉर्म दी जाती है, पूरे 5 साल आपकी मुफ्त तालीम होती है, 70,000 रुपीज आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है बेसिकली। और उस 70,000 के अंदर से आपके धोबी के चार्जेस डिडक्ट होते हैं, आपके मैस के, आपके हॉस्टल के, आपकी कैंटीन के, ये डिडक्शन के ऑलमोस्ट आपको 46 से 47,000 45,000 मंथली बच जाता है, जो आपकी पॉकेट मनी होती है जिसको आप खुद यूज कर सकते हैं हर महीने। तो ये है सारा प्रोसेस। जब एमबीबीएस कंप्लीट होती है आपको जो है वो 6 महीने के लिए, 22 हफ्ते 6 महीने के लिए
पीएमए काकोल भेजा जाता है, जहाँ पे आपकी बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, आपको जो है वो आर्मी के तमाम रूल्स रेगुलेशंस, आपको जो है वो मिलिट्री की ट्रेनिंग दी जाती है, असला चलाना, और जो पीएमए के अंदर मुकम्मल हम ट्रेनिंग वगैरह देखते हैं। तो उसके बाद आपकी पासिंग आउट परेड होती है। हर 6 महीने बाद हम सुनते हैं पीएमए काकोल की पासिंग आउट परेड है। तो उसके अंदर आपको जो है वो कैप्टन डॉक्टर का रैंक मिलता है, आप कमीशन्ड ऑफिसर बन जाते हैं, आपको यूनिफॉर्म लग जाती है आपको, और फिर किसी भी एक हॉस्पिटल के अंदर सीएमएच में आपकी पोस्टिंग कर दी जाती है। देन आप आगे पढ़ते रहते हैं, एफसीपीएस करते हैं, देन कैप्टन से मेजर, मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल से आगे आप जो है वो कर्नल बनते हैं, देन ब्रिगेडियर, देन मेजर जनरल, और देन लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक तक जाते हैं मेडिकल कैडेट्स। जो सबसे सीनियर मोस्ट रैंक होता है वो आपका डीजीएमएस होता है, यानी डायरेक्टर जनरल मेडिकल साइंसेस। डीजीएमएस जो है वो ये आपका जीएचक्यू के अंदर एक ओहदा है जो पूरे पाकिस्तान में मेडिकल ब्रांच को हेड कर रहा होता है, और वो आर्मी मेडिकल कॉलेज से इसी तरह मेडिकल कैडेट के जरिए से ही जो है वो रिक्रूट होके ऊपर तक पहुंचते हैं, तमाम ये ब्रिगेडियर और जनरल लेवल तक। तो ये सारा डिटेल के साथ आपको कंप्रीहेंसिव समझाया है, ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब आप सबके क्वेश्चन के मैं आंसर देता हूं इंशाल्लाह ताला, वन बाय वन। और अब आपने वेट करना है, कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे आप यहाँ पर क्वेश्चन करते जाएं और इसको लाइक जरूर कीजिएगा। मैं अब सारों के एक वन बाय वन करके जो है वो आंसर देता हूं।